अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़ा फूड डायरीज। आपने बहुत दफ़ा निहारी ट्राई की होगी, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने निहारी घर पे बनाई है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और बोटी इतनी सॉफ्ट, खाने में इतनी टेस्टी कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपको फील ही नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाई है या बाहर से ली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जी यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो के जितना बीफ लिया है मैंने, और मीडियम साइज़ की एक प्याज है। कुछ मसाले डालेंगे जिसमें है 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ कोरिएंडर एंड कुछ साबित गरम मसाले जो हम भून कर अच्छी तरह से पाउडर बनाने के बाद वो हम सारे मसाले डालेंगे और गोश्त को यहाँ पर मिक्स करते हैं। ये निहारी बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने गोश्त को अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने पानी डालकर कवर करके छोड़ देना है, और डेढ़ घंटे के बाद आपने चेक करना है कि गोश्त कहाँ तक पहुँचा। जब बोटी अच्छी तरह से गल जाएगी उसके बाद हमने आटे का पेस्ट डाल लेना है, और बस ये निहारी आप नान के साथ सर्व कीजिएगा। मैंने भी नान के साथ सर्व की थी, लेकिन हमारे यहाँ अचानक से मेहमान आ गए थे, फिर मैं उसी में लग गई तो प्रॉपरली मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। लास्ट वाली पिक मैंने बड़ी ज़बरदस्ती करके ही बनाई है, इतनी जल्दी थी सबको और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी किचन में, तो बस दिल चाह रहा था कि जल्दी से रेसिपी को वाइंड अप करूँ और अंदर जाऊँ। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरी से। और ये निहारी सबसे बेस्ट निहारी है, इजी निहारी की रेसिपी है। अब आप घर पे भी बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। कुछ ग्रीन मसाले थे जिनकी मैंने कटिंग करके रख दी है। जब तक ये गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता, बोटी सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक मैं दूसरी काम कर लेती हूँ। और अच्छा, लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड की थी आधा कप की जितनी दही डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी के 2 गिलास डाल दिए हैं। मिक्स करने के बाद मैं कवर करके छोड़ दूँगी। एंड यहाँ पर हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 4 टेबल स्पून के जितना आटा लिया है। अगर आप नॉर्मली जो घर पर यूज़ करते हैं वही आटा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ अगर आप मैदा डालना चाहें तो मैदा भी कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैदे को अच्छी तरह से हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आटे को इतना फ्राई करेंगे कि आटे का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाए, और ये आटा हम तब डालेंगे जब बोटी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और हमें लगेगा कि लास्ट स्टेज है। उसके बाद आटे डालने के बाद हम 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि आटे की कोई स्मेल ना रह जाए और अच्छी तरह से ये बन जाए। एंड बिहाइंड दी कैमरा ये हुआ था कि मैं आटे को मिक्स कर रही थी, मुझसे आटा पूरे चूल्हे पर गिर गया था, और फिर मैंने जल्दी से क्या किया कि चूल्हे को साफ़ कर दिया और उसके बाद ये देगची रख दी दोबारा से। तो बिहाइंड दी कैमरा, बिहाइंड दी सीन, इस तरह से काफ़ी सीन्स होते हैं हमारे साथ। ये तो हम प्रॉपरली एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, लेकिन ये सीन होते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बीफ निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनी है। लास्ट में हमने ये ग्रीन मसाला छिड़कना है जितनी आपको नीड हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज।